स्टूडेंट्स, अपना आज का विषय है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है, पहले दो स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जमा में इंद्र, रविंद्र। यहाँ रवि में छोटी ई की मात्रा थी और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा थी। छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई हो गई। रविंद्र में बड़ी ई इसलिए लगाई जाती है और इसमें दीर्घ संधि है। रमा जमा में ईश, रमेश। फिर स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब है बड़ा, जैसे हर्षव और दीर्घ होता है ना, तो उसी प्रकार से दीर्घ संधि है। परिभाषा है इसकी, यदि तो सवर्ण स्वर पास पास आ जाएं तो दोनों को मिलाकर एक ही दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे ए हर्षव स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। अगर हम ए और आ को मिलाएंगे तो आ है दीर्घ स्वर बन जाएगा। ई और छोटी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं तो ये बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। इसमें आ है विद्या में और ए है। आ और ए मिल करके आ दीर्घ स्वर है, ये बन गया विद्यार्थी। विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। प्री जमा में इच्छा, परीक्षा। इसमें प्री में छोटी ई थी और इच्छा में बड़ी ई थी। छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई हो गई परीक्षा। वधु जमा में उत्सव, वधूत्सव। फिर दूसरी संधि है बच्चों गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है, जब ए या आ के सामने छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो दोनों से मिलकर ए हो जाता है। अगर ए और आ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों से मिलकर ओ हो जाता है। और ए और आ के सामने री आ जाए तो दोनों से मिलकर रे बन जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा थी बच्चों। जैसे गण जमा में ईश, गणेश। यह गण में ए की आवाज़ है और यहाँ ई है। ए और ई मिल करके ए बन गए तो यहाँ पर होगा गणेश। महाजमा में उत्सव, महोत्सव। सप्त जमा में ऋषि, सप्त ऋषि। तीसरी संधि है बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा होगी, जब ए आ के सामने ए आ जाए तो आई हो जाती है। वृद्धि का मतलब है बच्चों बढ़ जाना, बढ़ जाना एक मात्रा। अगर ए आ के सामने ए है तो आई हो जाती है, एक मात्रा बढ़ जाती है। और ए आ के सामने अगर ओ है हो तो दोनों से मिलकर औ बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक मात्रा बढ़ गई। ओ में एक मात्रा लगती है, औ में 2 मात्रा बढ़ लगती हैं, तो यहाँ पर एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे सदा जमा में एव, सदैव। यहाँ एक मात्रा बढ़ गई। तथा जमा में एव, तथैव। मत जमा में एक। बच्चों यण संधि। यण संधि की परिभाषा होगी, यदि ई बड़ी ई बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह और ऊ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रे हो जाता है। भिन्न स्वर का मतलब है बच्चों इनसे अलग कोई स्वर। अगर ई के सामने अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है और री के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे अति जमा में अंत, अत्यंत। ई और ए यह हो गया यहाँ पर। सु जमा में अल्प, सवलप। मातृ जमा में आज्ञा, मात्राज्ञा।
पांचवी संधि है बच्चों अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा है जब ए आई ओ औ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने जमा में अन नयन, गई जमा में अन गायन, पो जमा में अन पवन, नई जमा में अक नायक। धन्यवाद बच्चों।